हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है टू वाटर टैप्स, दो नल टुगेदर कैन फिल ए टैंक, मिल के एक टैंक को इन 9/3/8 आवर्स 9/3/8 आवर्स के अंदर भर देते हैं। दोनों टैप को साथ में खोलते हैं तो एक टैंक भरने में टाइम लगता है 9/3/8। 9/3/8 यानी कि ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो आ गया 75/8। 9 8 72 प्लस 3 75/8। तो इस तरीके से हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। तो दो टैप है, एक छोटा टैप है, एक बड़ा टैप है। एक नल का डायमीटर छोटा है और दूसरे नल का डायमीटर बड़ा है, इस तरीके से। तो बड़े डायमीटर वाला नल 10 घंटे कम लेता है उसी टैंक को भरने में, तो इसको 10 घंटे कम लगते हैं, इसको 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। एक ही बात है, कैसे भी कहो आप। तो ये है दोनों का कंपैरिजन। अगर सेपरेटली भरते हैं तो 10 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अलग अलग चालू करते हैं तो दोनों टैप को उस टैंक को भरने में कितना वक्त लगता है, ये है हमारा सवाल। अब हमें दोनों का ही टाइम पता नहीं है, तो हमें ये पता है कि छोटे नल को जितना भी टाइम लगेगा उससे 10 घंटे कम लगेंगे बड़े नल को। तो हमें पता नहीं है कि छोटे नल का कितना टाइम लगेगा। जो पता नहीं होता उसको हम x ले लेते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी x आवर्स। तो अब इसका x है तो उससे 10 घंटे घटा लो, यानी कि x - 10 हो जाएगा बड़े नल का टाइम। ये हो गया। तो ये तो टोटल टाइम लगता है एक टैंक को भरने में। मान लीजिए ये टैंक है, इसको भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो यही टैंक 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 घंटे में तो पूरा भर जाएगा। 1 घंटे में कितना भरेगा? कुछ इतना भरेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा नल और बड़ा नल दोनों 1-1 घंटे में कितना भरेगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो छोटा नल अगर x आवर्स में पूरा कंप्लीटली भरता है तो 1/x आवर्स में 1 घंटे में भरेगा। वैसे ही बड़ा नल टोटल x - 10 आवर्स में भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x - 10 में। तो ये 1 आवर का हमने निकाल लिया और दोनों मिलके टोटल इस टाइम में भरेंगे तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 1/। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब दोनों नल मिलके 9/3/8 आवर्स में भरते हैं, यानी कि पहले नल को 1 घंटे में इतना भर पाता है, दूसरा इतना भर पाता है। तो दोनों मिल के कितने में भर पाते हैं? 75/8 में। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। तो अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। लिख लिया। लिखने के बाद में इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेते हैं। बीच में जो साइन है वो का वो आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया। और ऊपर हमने ब्रैकेट खोल दिया तो ऐड हो गया x - 10 प्लस x प्लस x 2x हो गया -10। तो ये हो गया 2x - 10 तो आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया x² - 10x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 10 75 से मल्टीप्लाई होके यहाँ लिख लेंगे और 8 से इस x² - 10 को मल्टीप्लाई कर लूंगा और इधर लिख लूंगा। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 150x हो गया।
75 को -10 से -750, 8 को x स्क्वायर से 8x स्क्वायर, 8 को -10x से -80x। इस तरीके से हमने ब्रैकेट खोल लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। खोलने के बाद में सभी टर्म्स को एक साइड ले गए हम। 8x स्क्वायर -80x ऐसे कैसे रख लिया, इस 150 को इधर ले गए तो -150 हो गया, 750 को इधर ले गए तो +750 हो गया, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने सारे टर्म्स को एक साइड ले गए। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -80x और -150x, तो ये हो गया -230x। 8x स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लिया, 750 को ऐसे कैसे लिख लिया। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। लेकिन अभी भी इनको गौर से देखते हैं तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन निकाल के राइट साइड में डिवाइड में ले गए तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये आ गया 4x स्क्वायर -115x + 375 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया है। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का फॉर्मूला x इक्वल टू -b + r √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमने b की जगह ये लिख दिया, b स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, a की जगह 4 लिख दिया और c की जगह 375 लिख दिया। यहाँ से हमने उतार के लिख लिया। लिखने के बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस इंटू माइनस +115 हो गया। -115 का स्क्वायर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करने से पॉजिटिव आता है, हम जानते हैं। तो स्क्वायर करने से आ गया 13225 और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 375 इज इक्वल टू 6000 और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू ए की वैल्यू 4 हमने लिख दी। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 13225 -6000 से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7225 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 8 हो गया। और अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 7225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 85। तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 85। अब बीच में प्लस माइनस है तो प्लस वाला टर्म यहाँ लिख लिया, माइनस वाला टर्म यहाँ लिख लिया। तो ये प्लस वाला इधर आ गया और माइनस वाला टर्म इधर आ गया। इस तरीके से हमने सेपरेटली लिख लिया। अब सेपरेट लिखने के बाद में 115 + 85 अपॉन 8 ये हो गया 200/8। 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ आ गया 115 - 85 दैट इज इक्वल टू 30। 30/8 तो 30/8 को आप डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा। क्योंकि छोटे नल को अगर 3 घंटा 3.25 घंटा लग रहा है तो बड़े नल को कितना लगेगा, इसमें से 10 घंटे कम। तो नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे छोटे नल को टाइम लगता है 25 आवर्स, तो बड़े नल को कितना लगेगा 25 - 10 यानी कि 15 आवर्स लगेगा। तो कारण क्या है, ये तो नेगेटिव नहीं है लेकिन बड़े नल का नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये हमें डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 25 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एक का साइड x है, एक का साइड y है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया होगा x स्क्वायर, इसका एरिया होगा y स्क्वायर। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर होगा 4x, इसका पेरीमीटर होगा 4y। क्योंकि यहाँ पे हम एरिया की भी बात कर रहे हैं और पेरीमीटर की भी बात कर रहे हैं, तो हमने दोनों का एरिया और पेरीमीटर निकाल लिया। अब ये मान लेते हैं कि ये स्क्वायर बड़ा है, बड़े स्क्वायर का साइड है x और छोटे स्क्वायर का है y। तो ये हमें पहले ही तय कर लेना है ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमने ये डिसाइड कर लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम यानी कि प्लस एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स। एरिया क्या है, x स्क्वायर + y स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, तो ये हो गया 468। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का डिफरेंस। नेचुरली बड़े से छोटा घटाएंगे, हमने इसको बड़ा माना था, इसको छोटा माना था, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना रखा है? तो डिफरेंस है 24 मीटर। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो ये 4 निकालने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड हम x माइनस वाई ऐसे कैसे रख लेते हैं, और राइट हैंड साइड 24 है, ये 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब मैं y को इधर भेज दिया, 6 को इधर ले आया, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 हो गया। y इधर गया, पॉजिटिव हो गया, x इधर है, 6 को इधर ले आया, माइनस 6 हो गया। तो दिस इज माई रिलेशन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू x माइनस 6 उठा के यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, 468 ऐसे कैसे आ गया। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके खोल लूंगा तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर एज सच, अप्लाइंग आइडेंटिटी टू द सेकंड टर्म वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36 minus 2ab that is minus 12x 468 if I bring to the left hand side I'll get negative 468 equal to 0। लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x ऐसे कैसे लिख लिया, 36 माइनस 468 माइनस 432। तो अब मेरे पास 3 टर्म्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी भी मुझे लग रहा है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने 2 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 लिख लिया। अब मैं आसानी से इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लूंगा, तो माइनस 216 है मेरा a इंटू सी। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देखता हूं तो 18 और 12 मुझे सूटेबल नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन b के आगे नेगेटिव है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी संख्या के आगे प्लस लगा लूंगा। तो ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18x प्लस 12x। अब मैं ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लूंगा तो मुझे 2 फैक्टर मिल जाएंगे। ये मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से x, इन दोनों में से मैंने निकाल लिया 12। तो यहाँ से x निकलने के बाद बच गया x माइनस 18, यहाँ से 12 निकलने के बाद बच गया x माइनस 18। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 18 कॉमन है, तो x माइनस 18 को मैंने यहाँ लिख लिया और बच गया मेरे पास x और प्लस 12 जो दूसरा फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास 2 फैक्टर आ गए और दोनों फैक्टर को मैं इक्वेट करूंगा 0 से, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 18, x की वैल्यू आ गई माइनस 12। स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो अब हमारे बड़े स्क्वायर की साइड हो गई 18, तो छोटे स्क्वायर की हो गई 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो हमने देखा था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो x की वैल्यू 18 रख दी हमने, 6 ऐसे कैसे आ गया, तो 18 माइनस 6 इज 12। तो इस तरीके से दोनों स्क्वायर के साइड्स हमें मिल गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an interesting question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी बना रही है, यानी कि मिट्टी के बर्तन। एक दिन में सर्टेन नंबर कुछ बना लेती है, मतलब फिक्स है 10, 15, 20 कुछ आर्टिकल्स बना लेती है एक दिन के अंदर। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was
3 more than twice the number of articles produced on that day. तो मान लेते हैं एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बना लेती है, तो हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं कि कुछ आर्टिकल्स बना लेते हैं। और ये देखा गया है, ऑब्जर्व, एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उस एक बर्तन को बनाने में जो लागत आती है एक बर्तन का, ईच आर्टिकल का, कितना होता है, वॉज इक्वल टू, लिख लो, 3 मोर यानी कि प्लस, ट्वाइस यानी कि 2, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x। तो ये हमारा x हो गया। तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को y ले लिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 + 2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन x और y के बीच में। तो ये दे रखा आपको, लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे बी x and the cost of production of each article be y, then the relation is y is equal to 3x + 2, जो हमने यहाँ देखा था, 3x + 2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए और हर आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि 20 आर्टिकल्स बनाते हैं और हर आर्टिकल का रेट है ₹5, तो 20 × 5 होंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स है x, कॉस्ट है y, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, x × y। x × y कितना बता रहा है, ₹90 कि ₹90 लागत आ रही है। अब y की जगह में उठा के रख दूंगा 3 + 2x यहाँ पे, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये आ गया हमारा रिलेशन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दैट इज y, और y की जगह मैं क्या रख रहा हूं, y होगा, तो y की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 + 2x, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है ₹90, तो इधर लिख लीजिए इक्वल टू 90, तो इक्वल टू 90। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको खोल लीजिए, तो इसको हमने खोल लिया, x × 3 3x, x × 2x 2x² और इक्वल टू 90। अब 2x² को पहले लिख लीजिए ऑर्डर के हिसाब से, घटते क्रम में 2x² पहले आ जाएगा, 3x बाद में आ जाएगा, और 90 को इधर ले आएंगे तो -90 हो जाएगा। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 2x² -90 इधर आ गया, और 2 × -90 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है -180, और -180 के फैक्टर्स में देखता हूँ तो 15 × 12 मेरे लिए सूटेबल है। अगेन AC नेगेटिव है, तो दोनों में से एक नेगेटिव होगा, 15 या 12। तो यहाँ पे B प्लस है, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगाऊंगा, छोटी संख्या के आगे माइनस लगाऊंगा, तो मेरे पास दो टर्म्स आ गए, +15 और -12। इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट करने के बाद में इन दोनों को और इन दोनों को मैंने ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग करने के बाद में हम कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा x के अलावा, तो x हमने बाहर निकाल लिया, बच गया 2x + 15। इन दोनों में कॉमन हमें -6 नजर आ रहा है, तो हमने -6 को बाहर निकाल लिया, बच गया 2x + 15। अब दोनों में 2x + 15 और 2x + 15 कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल लिया, तो बच गया मेरे पास x -6, तो ये हो गया x -6। इस तरीके से मेरे पास सारे टर्म्स आ गए। अब x = -15/2 आ गया, x = +6 आ गया। नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं हो सकते, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसको हम ले लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6, तो हमारा y कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 + 2x था, 3 + 2 × 6, तो 3 + 2 × 6 12, 12 + 3 15। तो ये है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। इस तरीके से हमने दोनों निकाल लिए। इन ए न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन बाय।